हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट नंबर 10। जैसा कि आपको पार्ट नंबर 9 में आपको बताया गया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के साथ साथ आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे, जिसमें कि आपको सेकंड के दोनों पार्ट बता दिए गए थे, थर्ड पार्ट बता दिया गया था। जो कि मैंने आपसे कहा था कि इसके जो फोर्थ पार्ट है वो जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स माने जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल अलग से सिर्फ इसी पे वीडियो बना के लाऊंगा। तो मैं आपको इस वीडियो में 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं, तो वो पांचों ही पार्ट मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा और ये पांचों पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों थोड़ा सा इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि हमारे थोड़ा ही करेंगे तो वो ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, परचेज करने के लिए तो आप जो है हमारे थोड़ा बोलने पे हमारा ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि वैसे समझ में तो आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ऑपरेट आप लोगों भी थोड़ा ऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको जैसे वर्ड प्रॉब्लम करने का तरीका बताया गया था कि जो मतलब कहा गया है वर्ड प्रॉब्लम में, आपको सबसे पहले ये बताया गया था कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन हमें बनानी है। तो दो इक्वेशन अगर वर्ड प्रॉब्लम के जरिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम एक्स वाई लेट करके चलते हैं, तो जो हमें दिया होता है वो बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है बहुत ध्यान से कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो सबसे पहले हमसे हॉस्टल के चार्ज को कह रखा है कि उसमें फिक्स्ड बोला है ना। सबसे पहले लाइन में देख लीजिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो भाई मैं क्या करूंगा कि फिक्स चार्ज ऑफ फूड ऑफ होटल के लिए क्या कर लूंगा, एक्स लेट कर लूंगा। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, number of days in the mess when a student A took part, find the fixed charges and the cost of food per day। फिक्स चार्जेस भी हमसे पूछ रहा है और जो चार्ज आपको मिलेगा फॉर फूड मतलब फूड के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो भाई हमसे फिक्स चार्ज के लिए हमसे क्वेश्चन में क्या है, हमने एक्स मान लिया। दूसरे में हमसे क्या कह रहा है कि द चार्ज फॉर फूड पर डे, मतलब जो फूड पर वो चार्ज है वो हर दिन कितना लगेगा, तो वो मैंने एक्स और वाई लेट कर लिया है। अब हमें कंडीशन है भाई, फर्स्ट कंडीशन मैंने लिखी है। क्या है फर्स्ट कंडीशन में कि व्हेन अ स्टूडेंट A student takes food for 20 days and pays ₹1000 as hostel charge। ठीक है, एक स्टूडेंट है कोई, तो वो 20 दिन के लिए फूड मतलब खरीदता है या टेक करता है। ठीक है, तो वो भाई कितने रुपए देता है, 1000 रुपए देता है। तो भाई फॉर टेक्स फूड फॉर 20 डेज। 20 डेज का मतलब होता है 20 पर डे। तो 20 पर डेज भाई हमने वाई माना है। ठीक है, 20 पर डेज मैंने वाई तो माना है, तो यहाँ पे कितने दिन के लिए उसने कर रखा है 20 डेज के लिए, तो 20 वाई आ जाएगा, एक्स प्लस 20 वाई, और उसने कितने हॉस्टल को चार्ज दिया है 1000 रुपए दे रखा है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज देन वी पे ₹1000 एज अ हॉस्टल चार्ज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो हमारा एक्स तो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो उसने फूड है वो कितने दिन के लिए टेक करा है, 20 दिन के लिए, और उसने कितना रुपए दिया है, 1000 रुपए दिया है। पहली इक्वेशन हो गई। स्टूडेंट बी भैया क्या करता है, व्हेन अ स्टूडेंट बी who takes food for 26 दिन के लिए, उसने भैया 26 दिन के लिए करा, तो सीधे सीधे x को x ही रहेगा, जहां 20 था वहां क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 26 हो जाएगा। x का 26 है और उसने कितना मेरे भाई पे करा है 1180 रुपए। तो मेरे हिसाब से दो इक्वेशन सीधे सीधे आ गई हैं, और ये दो इक्वेशन आपको मैंने इसमें जो क्वेश्चन भी पढ़ दिया था कि इसमें सुटेबल अलजेब्रिक मेथड लगाना है। ये उन्होंने नहीं कहा है कि आप कौन सा मेथड लगाएं, तो इस पर एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, x से x कट जाएगा, 26 वाई में से 20 वाई गया, कितना बचेगा बच्चों 6 वाई, और 1180 में से 1000 गया तो 180 बचेगा। तो विच इंप्लाइज दैट y की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, तो ये 600 हो जाएगा, और 1000 में से 600 गया बच्चों, कितना बचेगा, सिंपली 400 बचेगा। आप भी ध्यान रखिए। अब हमने इसका थोड़ा सा निचोड़ बता देते कि ये स्टूडेंट ने क्या करा है, 20 दिन के लिए फूड पे टेक्स फूड लिया है और उसने 1000 रुपए दिए, तो x प्लस 20 वाई बराबर 1000 हो जाएगा। दूसरे वाले ने क्या करा है, 26 दिन के लिए बच्चों फूड को टेक करा है और साथ ही साथ उसने कितना रुपए पे करा है 1180। तो x प्लस 26 वाई बराबर 1180। देन वी हैव टू इक्वेशन, these two equation can be easily solved by the elimination method and we get the suitable value of x and y. ठीक है, and also you can verify this, we put the value of x here and put the value of y here, then you get 1000 equal to 1000 and the question is absolutely correct। ठीक है, अब हम लोग बच्चों बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, वो बिल्कुल फ्रैक्शन वाला है। तो फ्रैक्शन वाला आपको पता है कि फ्रैक्शन वाला कैसे करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। अब आपको बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी होती है कि भाई
पहली कंडीशन में हमसे कह देते हैं कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ो, डिनोमिनेटर में 3 घटा दो, हमें जो फ्रैक्शन है वो 1/4 चाहिए। दूसरी कंडीशन में कहते हैं भाई न्यूमरेटर को तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 घटा दो, 1/16 फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। और आखिरी में हमसे ये भी पूछते हैं कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मतलब x/y कितना आएगा। तो हम सबसे पहले भाई मान लेते हैं कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करी है, और फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ होल। ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। तो भाई मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन भैया 1/3 आया है, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा है, 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक भैया एक घटा दो न्यूमरेटर से, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं भैया करना है। तो x - 1/y बराबर 1/3, वी गेट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x - 3 इक्वल टू y। तो 3x - y, 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 3 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में हमसे कह रहे हैं कि भाई 8 जो है वो ऐड कर दो डिनोमिनेटर में। जब हम 8 ऐड करेंगे तो x/y प्लस 8 ओवर इज इक्वल टू 1/4। देन वी गेट सेकंड इक्वेशन, और भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो आप यहां से देख लीजिए y से y कट जाएगा, 4x - 3x इक्वल टू x और 8 - 3 इक्वल टू 5। अब जब आप 5 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पे कहीं भी पुट कर दिए, तो x की मान लीजिए यहाँ पुट करें तो 20, ठीक है। और भाई 20 में से 8 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो ठीक है, और हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बच्चों कितना होता है, x/y होता है। तो x/y कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5/12 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब बहुत आसान से पार्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं है, सिंपल से इजीली आपकी क्वेश्चन बन जाएगी, कोई बहुत कठिन इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम बच्चों बात करेंगे इसका थर्ड पार्ट। 5 पार्ट है, 5 आपको बता दिए जाएंगे। देखिए कितने आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। अब हम इसका थर्ड पार्ट की बात करेंगे, थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। इसके बाद आपका इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूट वाला बचेगा, ठीक है, और साथ ही साथ ऑप्शन एक्सरसाइज, तो वो भी आपको बता दी जाएगी। चलिए पूरा ही बोर्ड मिटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझा दिया गया है, दूसरा भी समझा दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की। हाँ तो बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भैया हमसे कह रहा है कि यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने भाई मेरे 40 मार्क्स स्कोर करे हैं टेस्ट में, ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 3 नंबर उसे मिलेंगे क्वेश्चन को सही करने के लिए, और 1 नंबर उसका कटेगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा जब, ठीक है। तो हमसे करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर की बात कर दी गई है। पेपर कौन, मतलब टेस्ट किसने दिया, यश ने दिया है। तो हम सबसे पहले भाई मेरे बात करेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई कि लेट यश गिव करेक्ट आंसर। यश गिव करेक्ट आंसर, भाई उसने क्या एक्सलेट कर लिया, और ठीक है। और यश भाई जब क्वेश्चन को गलत करता है, यश गिव रॉन्ग आंसर, तो भाई हम क्या बात करेंगे, हम कह देंगे कि भाई, ठीक। अब आपको पता है इसमें पेयर ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें 2 कंडीशन दी जाएंगी। तो भाई पहली कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, कंडीशन आप चाहे अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमसे कह रहा है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। तो टेस्ट में तो भाई उसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, 40, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा ऊपर लिख के दिखा दे रहे 40। भाई बहुत बहुत बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40 उसने स्कोर करे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर के लिए मैंने बच्चों एक्सलेट कर दिया, रॉन्ग आंसर के लिए वायलेट कर लिया। तो जितने उसने आंसर सही करे होंगे उसको हम 3 से कर देंगे, मतलब जो भी इसमें दिया गया। तो देख देते हैं, यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है। इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर की उसको क्या लेट करा है, हमने एक्स लेट करा है, और उसने कितने सही किए हैं, 3 सही किए हैं। तो 3x हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क, और भाई 1 मार्क्स को लूज करता है रॉन्ग आंसर के लिए। तो 1 ना, तो 1 इंटू वाई। तो यहाँ पे 1 इंटू वाई बराबर बच्चों 40 हो जाएगा, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर पहली बन जाएगी, ठीक है। बाकी आप जो कंडीशन है वो आप अपने खुद नोट कर लीजिए। आप थोड़ी मार्कर टीम पे कम है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक। अच्छा भाई दूसरी कंडीशन में क्या करें कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर।
4 मार्क्स उसे अवॉर्ड कर, ठीक है, तो 4x के लिए, ठीक है, क्या लिखा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मैंने सिलेक्ट करा है, कितने मार्क्स उसे रिवॉर्ड किए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, 4, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, डिडक्टेड का मतलब होता है रिड्यूस कर देना या फिर कम हो जाना, ठीक है, या रॉन्ग आंसर, डिडक्टेड का मतलब रॉन्ग होता है, ठीक है, तो और ये कितने हैं, 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव बीन स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो भाई मेरा 4x माइनस 2y बराबर 50 आ जाएगा। सेटिस्फाई है आप कहोगे हाँ। इसे दूसरी क्वेश्चन अभी मेरे भाई ना माने, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये पूरी क्वेश्चन 2 से डिवाइड हो जाएगी। हम इसको डिवाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोग वैसे इजीली शॉर्ट हो जाता है और सीधे हमारा आंसर आ जाता है। तो डिवाइड दिस इक्वेशन डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो भाई ये तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। अब ये दूसरी इक्वेशन आपके सामने आ गई है। अब आप पहली में से दूसरी इक्वेशन घटा दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस 2, जब आप इक्वेशन पहली में से दूसरी घटाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 25। अब आप इसे घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 15 आ गया और y यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो जब भाई मेरे x की वैल्यू 15 आ गई, अब x की वैल्यू 15 आप कहीं पर भी लगा दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि पुट x बराबर 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 दी गई। इक्वेशन 1 में अब x की वैल्यू लगा दीजिए, क्या है, तो क्या है इक्वेशन 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 क्या कितना होता है 45 माइनस वाई बराबर 40, तो सीधे सीधे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो भाई जो यश है, तो यश बंदा है वो क्या करता है, जो करेक्ट आंसर मतलब उसने कितने दिए हैं 15 दिए हैं, और जो रॉन्ग आंसर दिए हैं वो उसने 5 दिए हैं। तो यश गिव, तो आप लिख देंगे कि 10, यश गिव करेक्ट आंसर, यश गिव करेक्ट आंसर बराबर x बराबर कितने 15 एंड यश गिव इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर बराबर y बराबर 5। तो टोटल भाई मेरे कितने हो जाएंगे, टोटल उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 15 प्लस 5 20, ठीक है। तो ये बच्चों आपका बिल्कुल कंप्लीट आंसर है, इजीली में आपको बताया गया है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसका 4th वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। 4th वाले पार्ट के बाद 5th वाला, बस फिर ये एक्सरसाइज आपकी होगा। चलिए तो अब ये बोर्ड मिटा देते हैं। 3rd पार्ट आपका हो चुका है, इसलिए आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा बहुत आराम से, ठीक है। और भाई वीडियो अगर हमारी अच्छी लगा करें कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगे कि जो है तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो भाई, साथ ही साथ चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दिया करो कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। अब आप ये देख लीजिए कि ये पेयर ऑफ यूनियन क्वेश्चन आपको 10 पार्ट में बताया गया है, ठीक है। तो इतना बड़ा मुझे लगता नहीं किसी ने भी समझाया होगा आपको, एक एक क्वेश्चन आपको कराया गया, एक एक कंसेप्ट आपको बताया गया है, एक एक मेथड बताया गया है आपको। तो फिर आप हमारी इस मतलब जो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो भाई मैंने जरूर लाइक कर दिया करें अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो बाकी जो है नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो वो भी आप हमारे साथ ही बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भैया एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 4th वाला, प्लेसेस दिए हुए हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, ठीक। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, ठीक है। तो हमसे 2 कार की बात करी गई है, तो हम यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे 2 कार की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे भाई क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ 1 कार या फर्स्ट कार बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार बराबर में क्या ले लेंगे हम लोग y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हम कहते हैं कि x और y जो है वो भाई मेरे बड़ा है, ठीक है। x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। अच्छा ठीक, अब पढ़ते हैं कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक। तो भाई हम मान के चलते हैं कि जो है पहली कंडीशन में जो भाई हमसे क्या कह रहा है कि 2 कार हैं बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। 2 कार है, इसका आपको डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा कि मान लीजिए एक कार ये है फर्स्ट कार, ठीक है, और दूसरी कार मान लीजिए ये है सेकंड कार, ठीक है।
जो कि भाई हाईवे से चल रही है और इनकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, इनकी स्पीड बच्चों कितनी है 100 किलोमीटर इनकी स्पीड है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हमसे क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x मान लिया, जहां पे दे रखा है x जो है वो y से बड़ा है। सेकंड कार में हमसे कह रखा है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक, उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि हाईवे से भाई 100 किलोमीटर की तरफ से आ रहे हैं कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, पहली कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है, सेम समय पर। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, एक ही दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन से ट्रेवल करती हैं, या मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों कार सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, मतलब दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्पीड से, तो वो 5 घंटे बाद किसी सी पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, यही तो उन्होंने कह रखा है। तो भाई 5 घंटे बाद वो किसी सी पॉइंट पर मिलेंगे, तो हम कोई सी पॉइंट यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, सी पॉइंट हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। यहाँ पे आगे मान लीजिए कि ये सी जो है वो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी जो है वो मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, और मीटिंग पॉइंट भाई मेरे कब आपको मिलने जा रहा है कि 5 घंटे बाद, आफ्टर, या ऐसे करके लिख दीजिए आफ्टर 5 आवर्स। ठीक, हमसे क्या कहा गया है कि दो कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो मैंने स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एक्स लेट कर ली, स्पीड ऑफ सेकंड कार वाई लेट कर ली। उसमें कहा गया है कि ए और बी 100 किलोमीटर से चल रही है 5 घंटे बाद सेम डायरेक्शन में लेकिन डिफरेंट स्पीड में है। तो अब 5 घंटे बाद वो किसी सी पॉइंट पर मिलेंगे, तो सी पॉइंट मैंने मीटिंग पॉइंट जिसे कहा है, और 5 घंटे बाद। जब आप मान के चलें ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो चीजें बताई गिवन होगी क्वेश्चन में, एक होगी मेरे भाई डिफरेंट स्पीड, बस यही पूरा सा निचोड़ है इस क्वेश्चन का, डिफरेंट स्पीड, और एक होगा भाई मेरे सेम स्पीड। जहां अगर आपको पहली कंडीशन अगर आपसे कहा है डिफरेंट स्पीड, तो आपको माइनस करके इक्वेशन बनानी है। ठीक है, निगेटिव। और अगर आपको सेम स्पीड कह रखा है तो आपको पॉजिटिव से मतलब इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट स्पीड की बात कर रहा होगा तो हम लोग जो है माइनस बना देंगे, और अगर प्लस की बात कर, अगर सेम स्पीड की बात कर रहा होगा तो हम इक्वेशन को जोड़ करके बना देंगे। ठीक है, तो हमसे भाई आपको जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर हमारा बच्चों क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। इतनी बात समझ में आ गई कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो भाई मेरे हमारा जो इतना जो है, अब हम आगे की कंडीशन पढ़ते हैं, बस और इक्वेशन बना देते हैं। If car travels in the same direction, they meet in 5 hours। ठीक है, तो भाई 5 घंटे बाद ये मिलती हैं। ठीक है, दोनों कार। ठीक है, तो भाई क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट कार जो है वो AC हो जाएगा ना, मीटिंग पॉइंट A वाली जो है वो C पे मिलती है, B वाली भी C पर मिलती है, तो फर्स्ट भाई AC हो जाएगा, जो कि x इंटू 5 बराबर x इंटू 5, तो ये भाई मेरे 5x हो जाएगा किलोमीटर सेकेंड जो भी है। और भाई मेरे ये जो हमारी जो सेकंड कार है, जो कि सेकंड कार B वाली C पर मिलती है, तो ये BC हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा y इंटू 5 बराबर 5y। लेकिन जो हमारी जो डिस्टेंस है, बट जो हमारी जो डिस्टेंस है टोटल AB, वो भाई मेरी कितनी है 100 ही तो है। तो जो हमारे जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 है। उन्होंने कहा है कि 5 घंटे बाद मिलेगी ना, सेम डायरेक्शन में है, वो सेम डायरेक्शन से ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट स्पीड से, और 5 घंटे बाद मिलती है, तो भाई फर्स्ट कार की स्पीड क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी, सेकंड कार की 5y हो जाएगी। ठीक है, तो भाई सीधे सीधे डिफरेंट स्पीड की बात करी गई, तो 5x माइनस 5y बराबर 100, इसकी हम लिख देते हैं डिफरेंट स्पीड। बस ये बिल्कुल निचोड़ है इसका, इससे इजिली बच्चों जो है आसान हो नहीं सकता। तो अब इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 5, x माइनस 5 बराबर 20। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा यही वाला। भाई दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहा है कि जो हमारी A वाली कार है और जो B वाली कार है, ठीक है, वो A वाली जो है वो हमारी भाई मेरे फर्स्ट कार है, और A वाली जो है ये हमारी सेकंड कार है। यही जो है भाई मेरे जो किसी पॉइंट पर मिलती है, 100 किलोमीटर सेकंड से भाई हाईवे पे जा रहा है, और ये C पॉइंट पर मिलती है। दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहे हैं कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक ही तरफ मतलब ट्रेवल करेंगी, तो ठीक है, तो इसमें हमसे डिफरेंट स्पीड की बात नहीं कही है, इसमें हमसे सेम स्पीड की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो भाई मेरे फर्स्ट कार की स्पीड क्या हो जाएगी, फर्स्ट कार की भाई मेरे बनी तो कह रहा है 1 घंटे बाद,
और जो हमारा सेकंड कार है वो भी हमसे सीधे सीधे 1 ही घंटे बाद कह रहा है, तो ये y हो जाएगा। अब सीधे सीधे आप इक्वेशन बना लीजिए कि पहले x प्लस वाई बराबर 100, तो आप इस पे क्या लिख दीजिए, सेम स्पीड, सेम स्पीड। ठीक है, अब आप इसको एक बार और निचोड़ इसका देख लीजिए। बस कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड x मान ली है, दूसरी कार की स्पीड मैंने y मान ली है, और इसमें हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है कि a और b जो है वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं हाईवे पर, और ये वाले जो है 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, लेकिन स्पीड जो है वो डिफरेंट है, स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो भाई स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है कि, तो भाई 5 घंटे बाद जो है वो फर्स्ट कार भाई 5x में मिलेगी, और जो हमारी सेकंड कार है वो 5y में मिलेगी। तो पहली वाली क्वेश्चन सीधे हो जाएगी 5x माइनस 5y बराबर 100, क्योंकि इसमें 5 घंटे की बात करेंगे, दूसरे वाले में क्या बात करेंगे, सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, और 1 घंटे की बात करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप सीधे सीधे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दें, आपको वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 1 माइनस 2। अब आप ये देख लीजिए, अगर चलिए थोड़ा सा और आसान करके समझाई देते हैं। ठीक है, और ये y मेरे x प्लस वाई बराबर ये 100 हो जाएगा। अब आप ये देखिए y से y कट जाएगा, 100 और 20 120 होता है, x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 60 आ जाएगा। ठीक है, x की आप वैल्यू रख दीजिए कहीं पर भी। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू आप 60 रखेंगे, x की वैल्यू 60 रखेंगे तो विच इंप्लाइज दैट y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 60 एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू 40। बस ये आपको पूरा लिख देना, ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, आपका ये जो है मुझे लगता है लास्ट पार्ट बचा है वो भी आपका करा देते हैं। बहुत अच्छे से बिल्कुल आपको समझाया गया है, जो है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, बिल्कुल अपने बेस्ट तरीके से समझा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका 5th पार्ट की बात करेंगे, लास्ट पार्ट इसका, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा। गर्मी बच्चों बहुत ज्यादा है, थोड़ी गर्मी है। ठीक है, तो जो है और आपको समझाना भी ज्यादा पड़ रहा है, तो आप बच्चों प्लीज इस वीडियो को हमारी लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, पूरा बोर्ड मिटा देते हैं। जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा और उसमें कुछ नहीं है, वो 10 का प्लेट वाला सवाल है, रेक्टेंगल वाला, बस हल्का सा उसमें माइंड लगेगा, बस बाकी हमें कुछ नहीं है उसमें। पूरा मिटा देते हैं बोर्ड। अभी आपको पूरी वर्ड प्रॉब्लम लगभग बताई दी गई है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये मैं भी करा रहा हूँ। इसके बाद आपको जो है अगला इसका पार्ट कराया जाएगा, और साथ ही साथ ऑप्शन के जो क्वेश्चन है वो इसके बाद मैं ज्यादा 2 पार्ट इस वीडियो के और बनाऊंगा। ठीक है, और इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा ये चैप्टर। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, तो आपके 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे से मैंने कराए गए हैं। ठीक है, 2 पार्ट आपके लगभग मैं 1 से 2 दिन में, मैं 2 से 3 दिन में अपलोड वो भी कर दूंगा। ठीक है, वीडियो बना के, और आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग 4th का बच्चों कर रहे हैं लास्ट पार्ट, 4th का 5th पार्ट। ठीक है, तो भाई हमसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है, हमसे भाई मेरे पहले कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सुनते ही हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ का नाम आ जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले भाई मेरे क्या करेंगे कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जल्दी में लिख देते हैं x सिरे, तो बच्चों ये गलत है। अब हमसे ये तो हमें पता ही नहीं गया है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो जब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तो मैं यूनिट में लिख देता हूँ, और ये आपको लिखना नहीं चाहिए। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ मैंने y मान ली है। जब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सीधे सीधे कुछ जिक्र होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि लेंथ उसकी क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप यहाँ पे लगा दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई बराबर XY स्क्वायर यूनिट्स। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी इसमें यूनिट लिख देते हैं, नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की ऐसा यूनिट जो है वो स्क्वायर होती है या यूनिट स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे XY स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब हमसे केस हमसे कंडीशन या केस हमसे कह रहे हैं, पहले वाले में हमसे क्या कह रहे हैं। अब आप अच्छा बच्चों ये बस थोड़ा सा सुन लीजिए कि जो हमारा लेंथ जो है वो मैंने x मानी है, ब्रेथ मैंने y मानी है, तो ये हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो भाई मेरे XY है टोटल। ठीक है, तो ये हमारा टोटल XY है।
टोटल एरिया आ चुका है। तो अब हमसे भाई मेरे पहले कंडीशन में हमसे कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कम हो गया। रिड्यूस का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम हो जाना। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। पहली कंडीशन में हमसे कह रहा है कि जो हमारी जो लेंथ है, ठीक है, जो हमारी न्यू लेंथ, ठीक है, वो भाई मेरे 5 कम हो गई, तो लेंथ हमने x मानी, तो 5 कम हो गई x माइनस वाई। और जो हमारी न्यू ब्रेथ है, ठीक है, वो भाई मेरी कितनी बढ़ गई है, वो बढ़ गई है 5 प्लस 3। ठीक है, तो आप चाहे पहले कंडीशन में क्या लिखते हैं कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो लेंथ जो है वो मैंने x मानी थी, अब भाई वो कितनी कम हो गई, 5 कम हो गई, तो x माइनस वाई हो जाएगा। जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी बढ़ गई है, 3 बढ़ गई है, तो y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सीधे सीधे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो जो कि x माइनस वाई लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा मेरे भाई 5 प्लस 3। और भाई कितना x y टोटल, और भाई इसमें से कितना कम हो गया, 9। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस वाई और y प्लस 3 ये तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे 9 लिखते हैं। अरे नहीं भाई, उसमें उन्होंने कहा गया है, सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सीधे 9 लिख देंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहाँ इसमें आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा बच्चों कितना है, एक्स वाई है, तो उसमें से 9 कम हो गया है ना, तो एक्स वाई में से 9 कम हो गया, तो एक्स वाई माइनस 9। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बस यही मुझे बताना था। आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, ये माइनस का 5y और ये माइनस 15 हो जाएगा, और ये आपका एक्स वाई माइनस 9। तो आप ये देख लीजिए, एक्स वाई और एक्स वाई से ये दोनों एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, सीधे सीधे आप इक्वेशन बना लीजिए, 3x माइनस का 5y बराबर बच्चों 15 माइनस 9। तो 3x माइनस का 5y, 15 में से 9 गया बच्चों, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 6। अब भाई सेकंड केस में हमसे क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में हमसे कह रहे हैं कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 5 यूनिट। अच्छा ठीक है, नहीं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। दूसरे केस में हमसे कह रहे हैं कि 3 यूनिट हमारी लेंथ को बढ़ा दी जाए, और साथ ही साथ एंड ब्रेथ कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय 2 यूनिट। इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में क्या कह रहे थे, लेंथ बढ़ाया था, ब्रेथ कम कर दिया था। इसमें क्या कह रहे हैं, लेंथ भी बढ़ा दी है 3 यूनिट और ब्रेथ भी बढ़ा दी है 2 यूनिट, और हमारा जो एरिया है वो हमारा बढ़ के कितना हो गया, द एरिया विल इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट थी। कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारी जो न्यू लेंथ है वो भाई मेरी कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ हमारी कितनी बढ़ गई है, x प्लस 3 यूनिट्स बढ़ गई है। कहोगे हाँ। जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी बढ़ गई है, y प्लस 2 यूनिट्स बढ़ गई है। तो जो हमारा जो एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज गिवन बाई, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, x प्लस 3 y प्लस 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, स्क्वायर यूनिट्स। अब आप ये देख लीजिए कि x प्लस 3 हमारा लेंथ है, y प्लस 2 हमारी ब्रेथ है, जो कि और x y हमारा टोटल है, कितना इंक्रीज हो गया है, 67 इंक्रीज हो गया, 67। यही तो बच्चों है, उसमें रिड्यूस था तो माइनस का 9 लगा दिया, इसमें इंक्रीज कर रहा है तो 67 बढ़ गया है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये बच्चों 3y हो जाएगा, और ये प्लस का 6 बराबर एक्स वाई प्लस का 67, और एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर, अब ये 67 माइनस 6, तो 2x प्लस का 3y बराबर 61 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी बच्चों दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं, और जो सीधा सीधा आए इसमें पहले में कह रहा है कि भाई मेरे 9 यूनिट जो 9 जो है वो रिड्यूस हो गया एरिया से, तो एक्स वाई माइनस 9। दूसरे केस में कह रहा है लेंथ भी बढ़ गई है, ब्रेथ भी बढ़ गई है, और जो एरिया है वो भी बढ़ गया है, कितना, 67। तो एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ जो है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू में करके, तो 3x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है हम लोग को। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हम लोग को दे रखी है, मैंने निकाली है 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन, और जो है 2x प्लस का 3y बराबर 61। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, हम लोग को x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से गुणा, दूसरी वाली को 3 से गुणा। ठीक है, तो x वाला कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इजीली हो रहा है ये सॉल्व। अब ये जो है आप खुद भी अपने आप ही कर सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये 3 3 9y हो जाएगा, और ये 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। 6x से 6x कट जाएगा, माइनस का 19y, माइनस का कितना बचे 183 में से 12 गया, माइनस का 171। ठीक है, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/19। तो ये बच्चों आपको पता है कितनी बार लगभग जाएगा 19 9 जा करीब 9 टाइम्स आएगा ना ये, तो ये आपकी 9 आंसर आ गया y की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है। ठीक है, तो आपके जो है y की वैल्यू कितनी आ गई 999 का बच्चों 171 होता है। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, इसकी जो y वैल्यू आ गई है तो ये 2x प्लस 3y बराबर 61 हो जाएगा, और ये 2x प्लस का y की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है, 61 हो गया। 2x प्लस 27 बराबर 9 दिया 27 होता है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 61 माइनस का 27। 2x बराबर बच्चों कैलकुलेटर जो है तो आप इसलिए कैलकुलेट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका कितना आ जाएगा लगभग ये आपका आ जाएगा 4 और ये 3, तो x बराबर बच्चों 34/2, और 34 का आधा बच्चों कितना होता है 17 होता है। तो जो बच्चों जो मैंने जो लेंथ मानी थी वो बच्चों मैंने x मानी थी, तो लेंथ बराबर x बराबर 17 यूनिट, और जो है ब्रेथ मैंने कितनी मानी थी बच्चों y मानी थी, ब्रेथ बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 9, और ये साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या लिख दें यूनिट्स लिख दें। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ये पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दी है 3.5। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रिड्यूसिबल वाला मेथड बचा हुआ है, वो भी मैं आपका करा दूंगा। ठीक है, और ऑप्शन के 2-3-4 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, और बस आपका ये देखिए समझ लीजिए, इसमें कुछ था ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल बता दिया गया है। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अच्छा, और आप साथ ही साथ नोट भी करना जो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब अपने कॉपी पेन लेके बैठा करें, आराम से लिखते रहेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो आपकी वाली पूरी एक्सरसाइज 3.5 मैंने करा दी है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, आपको बड़ा प्रॉब्लम भी बताया गया था कि बाय फर्स्ट कंडीशन लिखते बाय सेकंड कंडीशन से आप जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है पूरी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हुई। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।